नमस्कार दोस्तों। आज हमारी नृत्य की सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने 70 क्वेश्चन कर लिए थे और बाकी के जितने क्वेश्चन हैं लगभग बैठेंगे 78 के लगभग क्वेश्चन बैठेंगे, उनको हम सेकंड क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो नृत्य के जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसी में पेनिकल की बुक है, तो इसमें इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये इसी में कवर हो जाएंगे, बार बार रिपीट होंगे। और मैं जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो कनेक्ट की जा सकती हैं उनको मैं कनेक्ट कराने के लिए कोई ना कोई ट्रिक भी बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है लाई हरोबा, 71 क्वेश्चन है। लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है? तो लाई हरोबा की अगर हम बात कर लें तो ये मणिपुर का प्रारंभिक रूप है। ए किसका? मणिपुर का। मैंने आपको बताया था मणिपुर के कुछ और अन्य डांसेस हैं, जैसे मणिपुर का एक है एक तो अपना रास लीला टाइप का है, रास यानी कि कृष्ण जी और राधा जी के बीच में जो रास वगैरह होता था वो। दूसरा है पुंगचोलम। कौन सा है? पुंगचोलम। ठीक है, पुंगचोलम है तो उसको देख लेंगे। ठीक है, पुंगचोलम के अलावा लाई हरोबा ये तीसरा हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डांसेस है, इनको आप देख लेना। तो जैसे इसमें दिया है, शायद नहीं इसमें नहीं दिया है। और ये कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो मैतेई जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके? मैतेई। 72 क्वेश्चन है। जोनपा लेक्सो डैश का एक स्वागत नृत्य है। तो ये भूटान का है। कहाँ का है? भूटान का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जोनपा लेक्सो अपने क्या कहते हैं, पड़ोसी देश भूटान का है जोनपा लेक्सो। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या एक्स्ट्रा दिया है। देखो जैसे श्रीलंका का मैंने बताया था कैंडियन नृत्य। श्रीलंका का क्या बताया था मैं? कैंडियन नृत्य। तो कैंडियन कहाँ का? श्रीलंका का। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि थोड़ा अंग्रेजी से सुना में, और श्रीलंका में जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ये हो जाएगा। इसके अलावा तो और कोई नहीं है। ठीक है, 73 क्वेश्चन। माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो माटी अखोरा की बात कर रहे हैं तो ये सत्रिया से संबंधित है। किससे? सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। ठीक है, असम का शास्त्रीय नृत्य है। और माटी अखोरा सत्रिया से संबंधित है। इसके अलावा एक अंकिया नाट भी है। ठीक है, तो अंकिया नाट को भी हम कर लेंगे। ये अंकिया नाट असम का ही है। अगला क्वेश्चन है 74। नल चरित्रम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो उसकी बात की जाए तो ये कथकली से है। किससे है? कथकली से संबंधित है नल चरित्रम। ऐसे हम याद कर सकते हैं, जैसे इसको हम नाला चरित्रम भी कह देते हैं। जैसे नाला वगैरह होता है तो उसके पास में कलियाँ खिलाती हैं कुछ, क्योंकि पानी होता है। तो नल चरित्रम कथकली, और कथकली के पीछे कली आ रहा है, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे हम। ठीक है, 75 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कांवड़ जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसकी बात कर लें तो तेरह ताली इसका सही आंसर है। क्या है? तेरह ताली। इसको याद कैसे करेंगे? जैसे कोई अनुष्ठान वगैरह होता है तो वहाँ पर तालियां तो बजती हैं, जैसे कोई देवी देवता की पूजा हो रही है तो तालियां बजेंगी। और ज़्यादातर देखा होगा जो पूजा कराते हुए कहते हैं कि मतलब बहुत उत्साहित करने के लिए लोग कहते हैं आगे वाले लोग ताली बजाएं, पीछे वाले लोग, मध्य वाले लोग। तो इसमें ऐसे याद कर सकते हैं मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश। ठीक है, और 13 तालियां बज रही हैं तो अनुष्ठानिक नृत्य ऐसे याद कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है। मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है? तो मोक्ष की बात करें तो ये उड़ीसा से संबंधित है। कहाँ से है? उड़ीसा। और ओडिसी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। और इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे जगन्नाथपुरी, यहाँ पर एक मंदिर है भगवान कृष्ण के बाल रूप को जो दर्शाता है। तो हमें मोक्ष कहाँ मिलेगा? जहाँ भगवान होंगे तो जगन्नाथपुरी, और उड़ीसा से कनेक्ट करके इसको हम याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा गरबा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, डांडिया वगैरह जो होता है, डांडिया टाइप का गरबा, ये कहाँ पर किया जाता है? गुजरात में किया जाता है, और नवरात्रि के उत्सव पर किया जाता है। इसके अलावा कुछ देखो अनुष्ठानिक और भी नृत्य हैं, जैसे गुजरात में एक सिद्ध धमाल भी किया जाता है, और शिकार नृत्य कहते हैं इसको। और पधार, पधार से तो पता ही चल रहा है अनुष्ठान नृत्य ये होगा ही होगा। राजस्थान में किया जाता है घूमर। कौन सा किया जाता है? शादियों तो हमारा घूमर। और कालबेलिया नृत्य। कौन सा? कालबेलिया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा यही है। अगला क्वेश्चन है 78। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो भगवान जगन्नाथ कहाँ पर मौजूद है? मैंने आपको बताया था, जिक्र किया था भगवान जगन्नाथ
पूरी उड़ीसा में मौजूद है, तो ओडिसी कहाँ से संबंधित हो जाएगी, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये ओडिसी नाट्य कथक उत्तर भारतीय नृत्य है, हिंदू भगवान श्री कृष्ण की पूजा या कुछ मामलों में शिवया देवी की वो है। सत्रिया की बात कर लें, जो असम में होता है, वो भगवान शिव यानी नटराज को समर्पित है। सत्रिया वाला भरतनाट्यम, जो कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, ये भी भगवान शिव को समर्पित है। 79, निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलीकोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, कथकली। डी, कथकली। केलीकोट्टी, कथकली, थोड़ा सा इसको देख लेंगे प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में। सबसे 80वां क्वेश्चन है, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो करगम कहाँ से है? करगम अपना तमिलनाडु से है। कहाँ से है? तमिलनाडु से है। 81 क्वेश्चन है, भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? तो बात कर ली जाए तो ये कर्नाटक से संबंधित है। कहाँ से है? कर्नाटक से। और ऐसे एक तरह से याद कर सकते हैं ट्रिक से, कि जैसे किसी पे कहते हैं जैसे भूत वगैरह आता है, तो एक तरह का कुछ पे आता है, कुछ लोग नाटक भी करते हैं, तो कर्नाटक में भूत कोला जो है उसको मनाया जाता है। ठीक है। 82 की बात करें, सुग्गी भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो सुग्गी कहाँ का है? कर्नाटक का है। जैसे जैसे आप भूत का भी कनेक्ट कर लिया तो इसको भी कर लेते हैं। जैसे मान लो आदमी बहुत से होते हैं, सोते हैं, कोई काम ना करना पड़े तो सोने का नाटक करना, तो सोना सुग्गी टाइप का कर्नाटक से हम इसको जोड़ लेंगे। 83 है, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी, इसलिए इसे दास्याट्टम के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो 83 का सही उत्तर शायद मेरे ख्याल से भरतनाट्यम है। 83 का सही उत्तर अपना भरतनाट्यम ही है। ठीक है, तो भरतनाट्यम बी सही हो जाएगा। ये दास्याट्टम यानी कि पहले ये दासियों के द्वारा किया जाता था। फिर वहाँ पर एक डांसर हुई रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल कौन हुई? रुक्मणी देवी अरुणडेल। तो इनको इसके स्तर को बढ़ाने, यानी दासियाँ जो करती थी उससे ऊपर इसके स्तर को ले जाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल को आप पूछ लेता है कि किस नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये भरतनाट्यम से है। राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? तो कालबेलिया नृत्य। कौन सा? कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य यूनेस्को से संबंधित एक नृत्य है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का है। और इसके अलावा एक और है चरी। कौन सा है? चरी। कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। दूसरा है चरी, जो कि गुज्जर और सैनी समुदाय द्वारा किया जाता है। गुज्जर और सैनी समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है। नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नाटी की अगर बात करें तो नाटी हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। आपने देखा होगा पहाड़ों पर जो क्या कहते हैं लोग वाग होते हैं, उनकी हाइट कम होती है, नाटे टाइप के होते हैं, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा अलग है। तो हेमा एक लड़की है जो कि नाटी है, तो लड़का तो है नहीं, तो हेमा लड़की है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? नाटी। कहाँ से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, उसका एक नाटी से दुनिया के सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है। 86 झिझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे पौराणिक शहर मिथिला में किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। संपूर्ण नवरात्रों में नवरात्रों का यह त्यौहार देवी डैश के तीनों रूपों की पूजा करने में के लिए मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती। ठीक है, इन तीन देवियों के पूजा के दौरान इसको मनाया जाता है। ठीक है, मिथिला में, बिहार की मिथिला में। 87 जगोई और चोलोम डैश नृत्य की दो मुख्य शैलियाँ सौम्य हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुरी। आपको मैंने बताया था एक पुंग चोलम डांस होता है जो मणिपुर से संबंधित है, तो चोलम से हम कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या है, जो जागोई और चोलम कहाँ है? मणिपुर का है। इसके अलावा कथकली ने डैश के संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया था। तो वहाँ के एक राजकुमार थे कर्नाटक के। ठीक है, कर्नाटक के कथकली कर्नाटक के एक राजकुमार थे, तो वहाँ ने लिया। ठीक है, उन लोगों। ठीक है, तो कर्नाटक के राजकुमार को उसके लिए बहुत ज़्यादा वो दिया जाता है। एक है 89 क्वेश्चन, संगफाऊ आदिवासी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। देखो आपका अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा हिस्सा है जहाँ भारत और चीन का बहुत विवाद चलता है, तो ये संग कौन नहीं रह सकते? तो क्या कहते हैं? संग होता है साथ, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन संग नहीं रह सकते, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। 90 क्वेश्चन है, चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? चरकुला उत्तर प्रदेश का। रासलीला, कजरी, ये सभी उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है। इसके बाद ख्याल, नौटंकी, ठीक है,
और रामलीला हो जाता है, कजरी हो जाता है, ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र के सारे। और एक याद कर लीजिए, हौजागिरी क्या है, हौजागिरी, हौजागिरी त्रिपुरा का है, त्रिपुरा के। इसके अलावा त्रिपुरा में एक ममता बताया था, मानो एक ममता लड़की है, उससे आप 3 पूड़ी मांग रहे हैं तो ममता हो जाएगा, हौजागिरी हो जाता है, ठीक है, हौजागिरी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है? तो कौन सा है? कावड़ी अट्टम। कौन सा है? कावड़ी अट्टम, मुरुगन देवता के लिए। और किए किया जाता है, क्या कहते हैं, नृत्य। एक आता है यक्षगान, बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटक में, ठीक है, यक्षगान का कर्नाटक में बनाया जाता है। 92 मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय है, क्या है? तो मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय अपना भक्ति है, और कृष्ण और राधा जी की भक्ति से संबंधित यहाँ का नृत्य है, ठीक है। डैश की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, तमिलनाडु में कौन सा नृत्य होता है? तो भरतनाट्यम। तो चिदम्बरम मंदिर में जो भरतनाट्यम की जो डांस की मुद्राएं हैं उनको चित्रित किया गया है, ठीक है। 93 के बाद आएगा 94 क्वेश्चन। अच्छा, अगला है कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो कुचिपुड़ी क्या है, किसके साथ किया जाता है? कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है। किसके साथ? कर्नाटक संगीत के साथ अपना कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है, ठीक है, इसको याद कर लेंगे। और कर्नाटक संगीत के जो जनक के रूप में जाना जाता है वो पुरंदर दास को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पुरंदर दास को जाना जाता है। एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद खासतौर पर चेचक से उबरने पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर वृत्ता नृत्य किया जाता है। यह देश राज्य के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। तो ये पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कौन सी? जब चेचक से आदमी उबर जाता है तो उसकी खुशी में ये पश्चिम बंगाल में किया जाता है। जैसे, हाँ, चलो अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी, रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटों के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिली? किस नृत्य को मिली? तो अपने कथकली को मिली। किसको मिली? कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का है, तो इसको अलग पहचान मिली। और वेदांतम लक्ष्मी नारायण ने कुचिपुड़ी के पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। 97 है, हक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो हक जो है वो त्रिपुरा से है। देखो त्रिपुरा के मैंने आपको 2-3 बता दिए। ममता थी एक लड़की जो पूड़ी सेक रही थी, तो 3 पूड़ी इसको चाहिए, तो वो कनेक्ट कर लेंगे। एक हौजागिरी है और एक हक है। तो हक, पूड़ी पे उसका हक है, तो हक से कोई आदमी पूड़ी मांगेगा, किससे मांगेगा? ममता से मांगेगा, ठीक है। क्योंकि क्यों मांगेगा? क्योंकि एक पूड़ी उसकी गिर गई है, तो हौजागिरी ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। तो 3 डांसेस ही अपने हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कांवड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो 13 ताली किया जाता है। कौन सा किया जाता है? 13 ताली, जो मैंने बताया था एमपी का है। कौन सा? 13 ताली कांवड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है एमपी में। जो मल लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? तो 99 का सही आंसर हो जाएगा लेप्चा समुदाय। किससे संबंधित है? लेप्चा समुदाय से, ठीक है। जो माल लोक नृत्य सिक्किम की धानबाई के द्वारा किया जाता है, लेप्चा। अगला है 500 साल पुराना नृत्य एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों में, तो असम में कौन सा किया जाता है? असम में सीधी सी बात है, सत्रिय किया जाता है 500 साल वैष्णव मठों में, ठीक है। 101 क्वेश्चन है, निम्नलिखित डैश नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाता है, ठीक है। तो कहाँ का है ये? मणिपुर का है, ठीक है, मणिपुर का है। तो इसको याद कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था मणिपुर में जो कन्हैया जी और राधा जी से बहुत संबंध है। तो एक मानी जाती है मथुरा में जो बांकेबारी मंदिर है, तो वहाँ पर कोई भी आदमी जाता है तो उनसे आंखें ना मिलाए, क्योंकि उनकी ऐसी वो मानी गई कि फिर वो उन्हीं के हो जाते हैं जो उनसे आंखें मिला लेते हैं। तो इस तरीके से तो कनेक्ट कर सकते हैं, तो आंखें ना मिलाने के लिए मणिपुरी से, ठीक है। 102 है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो बुइया है। कौन सी है? बुइया। कौन सी है? बुइया। एक और मैंने बताई थी, शायद आप कनेक्ट कर पा रहे हो, संग करके तो कुछ थी, क्योंकि संग नहीं रह सकते तो उससे आप देख लेना। कोई भी हो आप ट्रिक खुद से बना सकते हैं जो आपको अच्छी लगे और लंबे टाइम तक याद करने के लिए थोड़ी मददगार होती हैं। 103, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? तो ये केरल का जो राज्य है, केरल का जो डांस है, क्या नाम है? कथकली। तो उसमें चेहरे पर अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
इसमें अगला क्वेश्चन है 104, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। तो व्यवहारमाला देखो ये पूछा जा चुका है कई बार, मैंने कई बार इस क्वेश्चन को देखा है। तो मोहिनी अट्टम जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है, भगवान विष्णु को समर्पित है, तो व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो नूपा हमारा मणिपुर राज्य से संबंधित है। कहाँ से है? मणिपुर राज्य से संबंधित है नूपा। अगला है 106, किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जिसे एकाहार्य कहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से भरतनाट्यम में किया जाता है। किस में किया जाता है? भरतनाट्यम में। जैसे एक ही कलाकार अलग अलग इमोशंस को, अलग अलग कैरेक्टर्स को निभाता है इसमें भरतनाट्यम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 107, बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। तो बोरगीत का अपने सत्रिया में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सत्रिया में, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। और असम का मैंने बताया था कि यहाँ के एक श्रीमंत शंकरदेव हैं, इनको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्रिया के नाम जब आए तो शंकरदेव का नाम जरूर याद आना चाहिए आपको। अगला है 108, चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं। तो चक्री नामक जो है वो कंजर जनजाति की करती हैं चक्री। ठीक है, चक्री कौन करती है? कंजर जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो करती हैं। इसके अलावा देखिए अगला है मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। 109 क्वेश्चन। तो मैंने आपको पहला ही बताया था कि मोहिनी अट्टम जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, क्योंकि भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक एक महिला के रूप को एक मतलब एक वो थी, अप्सरा थी, तो उन्होंने रूप लिया था, तो इसीलिए विष्णु भगवान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब इसी में देख लेते हैं। देखिए ये लिखा विष्णु के स्त्री अवतार को। जैसे कथकली क्या है? कथकली अपना भगवान कृष्ण को समर्पित है। किसको? भगवान कृष्ण को। भरतनाट्यम भगवान शिव को है। मणिपुरी मैंने बताया था भगवान राधा कृष्ण की जो प्रेम कहानियाँ हैं उससे संबंधित है। कुचिपुड़ी भी भगवान कृष्ण को संबंधित है। और ओडिसी भगवान शिव और सूर्य को संबंधित है। ठीक है, इसमें देख लो मोहिनी, आप मोहिनी अट्टम याद कर लो क्योंकि विष्णु है, कथकली याद कर लो कृष्ण है, भरतनाट्यम याद कर लो और भगवान शिव है। बाकी के तो ज़्यादातर में कृष्ण ही मिलेंगे आपको। ठीक है, ओडिसी और भरतनाट्यम में भगवान शिव है, किसमें? ओडिसी और भरतनाट्यम में। ठीक है, बाकी में कृष्ण है और एक में मोहिनी अट्टम में विष्णु है। 110, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया। तो ये घूमर नृत्य जो है भील जनजाति द्वारा किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में। और भील जनजाति भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, ये कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था गुर्जर जनजाति जो है वो चरी नृत्य करती है। ठीक है, और गोंड जनजाति कर्म नृत्य करती है। 111 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है। तो एडक्का क्या है? एडक्का। ठीक है, एडक्का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग किस में किया जाता है? मोहिनी अट्टम में किया जाता है। ठीक है, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है डांडिया। क्या दर्शाता है? डांडिया। ये गुजरात में होता है और देवी जो अपनी थी, क्या कहते हैं, दुर्गा जी, और महिषासुर एक राक्षस था, तो उनके बीच में होता है। तो डांडिया आपने देखा होगा, 2 डंडों से, एक आदमी के पास 2 डंडे होते हैं, तो ऐसे खेलते हैं उसको, तो ये युद्ध को दर्शाता है। 113, एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। खेती के मौसम में किया जाता है। किसमें किया जाता है? खेती के। तो इसका सही उत्तर है झूमर। ठीक है, झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। 114 क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शरद ऋतु के दौरान बगनियों या चाय बागानों में काम करने वाले लोगों द्वारा किया जाने वाला असम के सबसे प्रसिद्ध नृत्य में से एक है। तो इसका भी शायद मेरे ख्याल से झूमर ही है। क्या है? झूमर। 114 का क्या है? झूमर। ठीक है, झूमर नृत्य। तो झारखंड में भी जब फसल कटती है तब भी झूमर किया जाता है। असम में जब क्या कहते हैं चाय बागानों में फसल कट रही है तो भी क्या किया जा रहा है? झूमर ही किया जा रहा है। ठीक है, अगला है मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल को नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मणिपुर में किसको किया जाता है? इसका पुंगचोलम। ठीक है, क्या है? पुंगचोलम के बारे में मैंने आपको बताया था। पुंगचोलम कहाँ का है? मणिपुर का। ये एक थांगटा होता है जो कि मणिपुर का कैसा मार्शल आर्ट नृत्य है। मार्शल आर्ट नृत्य है। ठीक है, मार्शल आर्ट है एक तरह का, कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरहा। क्या है? बिरहा। तो बिरहा मतलब जब एक तरह से मान लो आप
वो दिया ही हुआ है, जब उनके साथी दूर से ले जाते हैं तो वीरान उसको किया जाता है नृत्य शैली को। अगला क्वेश्चन 117, निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो आपको बताया था सिखों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पंजाब में। तो निहंग सिख तो वहाँ पर किया जाता है ये निहंग सिख युद्धों के एक वो गतका जिसको आत्मरक्षा के लिए, तो ये पंजाब में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो हम कुछ नृत्य हैं जो क्या कहते हैं, नृत्य मान लो या मार्शल आर्ट मान लो, ठीक है, मार्शल आर्ट्स ही मान लो। कलाईरुपट्टू जो कि भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है, केरल में किया जाता है। कहाँ पर? केरल। तो कलारी तो काला रा आ रहा है, तो केरल कलाईरुपट्टू केरल में। ठीक है, सिलम्बम सिलम्बम तमिलनाडु, कहाँ पर किया जाता है? तमिलनाडु। थांगटा मैंने बताया था मणिपुर में, थांगटा और सरिक सरक, थांगटा और सरिक सरक। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में लाठी नहीं थोड़ा किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। लाठी क्यों किया जाता है? पंजाब में। तो आपने देखा वो सिख लोग लाठी मजबूत होते हैं तो इसको कर सकते हैं। इसके बाद मुफ्ती युद्ध वाराणसी में किया जाता है, उत्तर प्रदेश का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना ही है, इसके अलावा मैंने कोई नहीं देखा जो रिपीट हुआ वो। ठीक है, 118, एलेला कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो ये केरल का है। कहाँ का है एलेला कराडी? कहाँ का है? केरल का आदिवासी नृत्य है। अगला क्वेश्चन है 119, भगवान खंडोबा से जुड़ा वाग्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, भगवान खंडोबा से जुड़ा वाग्य मुरली। ठीक है, यहाँ का एक वारली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी महाराष्ट्र का वाग्य मुरली भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 120, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? संगराई अपना त्रिपुरा का है। संगराई कहाँ का है? त्रिपुरा का एक लोक नृत्य है। 121, निम्न में से कौन सा पश्चिम बंगाल एक पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? तो गंभीरा है। कौन सा है? गंभीरा है। ठीक है, ठीक है, आपने जो, चलिए आगे बात करते हैं। 122, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया, इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया? तो ये भरतनाट्यम है, जो कि पूरे वर्ल्ड में ही लगभग फेमस है, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, भरतनाट्यम। 123, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मणिपुर। ठीक है, मैतेई नृत्य कहाँ से जुड़ा हुआ है? मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है, तो मणिपुरी हो जाएगा। कौन सा है? मणिपुर। तो पूछ लेता है किन लोगों से जुड़ा हुआ है? मैतेई लोगों से जुड़ा हुआ है मणिपुरी नृत्य। और यहाँ का मैंने मणिपुर का मार्शल आर्ट बताया था, थांगटा। ठीक है, इसके अलावा और भी नृत्य हैं जो मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। 124, उम्मट आर्ट डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य। 124, उम्मट आर्ट डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है? कुर्ग, कर्नाटक में किया जाता है। कुर्ग एक जगह है कर्नाटक में जहाँ पर ये नृत्य किया जाता है बना। ठीक है, 125 है, डैश मिनिकोय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। देखो मिनिकोय द्वीप है वहाँ का एक, अब देखो द्वीपों पर आपने देखा होगा, इसका बता देता हूँ मैं, जैसे लावा द्वीपों पर, जैसे अपने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तरफ थोड़ी बहुत कुछ ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी हैं, तो वहाँ पर ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा। तो द्वीपों की अगर बात आ जाए तो लावा हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए बताया मैंने। 126, दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय डैश एक दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है। तो कुमत्तिकली। कौन सा है? कुमत्तिकली। ठीक है, कुमत्तिकली दक्षिण मालाबार में ये उपस्थित एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो इसमें बात करने तो चरी नृत्य किस में किया जाता है? चरी नृत्य, जो कि राजस्थान में किया जाता है और गुर्जर और सैनी समुदाय द्वारा किया जाता है चरी नृत्य, जिसमें सर में दिए रखे ये लोग नृत्य करते हैं। दिए या बर्तन, मतलब वो क्या कहते हैं, बर्तन रख के नृत्य करते हैं। अगला है, दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य डैश राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है। तो दशहरा वाले दिन वीरगासे कहाँ पर किया जाता है? कर्नाटक में। कहाँ पर किया जाता है? कर्नाटक में। ठीक है, अगला है 129, रतवई भारत की डैश जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। 129वां क्वेश्चन है, रतवई भारत की डैश जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। तो ये मेवात से जुड़ी, मेवाती लोगों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। क्या नाम है? रतवई। क्या है? रतवई। 130 क्वेश्चन, चाड़ सुकरा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव डैश के रूप में मनाया जाता है। तो ये बुआई उत्सव के रूप में मनाया जाता है। किसके? बुआई उत्सव में। ठीक है, कौन सा है? कौन सा है?
चाड़ सुकरा, ठीक है, चाड़ सुकरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तो माथुरी जो लोक नृत्य है इसका तेलंगाना में किया जाता है। कहाँ किया जाता है माथुरी का? तेलंगाना में, ठीक है। 132, मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसे विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खुल्लम। क्या है खुल्लम? एक तरह से बात कर लो, जैसे एक ऐसा गांव है जहाँ पर मेहमान आते हैं, मेहमानों के साथ खुला व्यवहार है, तो नृत्य में भाग लेंगे, खुला व्यवहार होगा तभी तो लेंगे। तो खुल्लम क्या है? मिजोरम में मेहमानों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है और मज़े में रहते हैं तो मिजोरम, ठीक है। 133, उड़ीसा के एक लोक नृत्य रणपा में भगवान डैश के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से, तो इसमें सही उत्तर है भगवान कृष्ण। उड़ीसा का एक उड़ीसा में मंदिर ही जगन्नाथ का है, भगवान जगन्नाथ का, ठीक है, तो कृष्ण भगवान हो जाएंगे हमें। 134, पश्चिम बंगाल की कौन सी तिप्पानी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलकप। कौन सी शैली है? अलकप शैली है जो पश्चिम बंगाल में नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है। 135 की बात करें तो आलूयट्टू नागालैंड डैश राज्य का एक लोक नृत्य है। तो ये कहाँ का है? आलूयट्टू नागालैंड का। कहाँ का? नागालैंड। तो ऐसे याद कर सकते हैं, थोड़ी मजाकिया लगेगी। जैसे आलू होता है अपने यहाँ पर, तो उसको उबाला जाता है, उसके बाद छीला जाता है, यानी कि उसको नंगा किया जाता है, तो नागालैंड आलूयट्टू डांस को हम याद कर सकते हैं। अगला है 136 यानी 136वां, बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक डैश है। क्या है? तो नृत्य रूप में बोलक आर्ट नृत्य चल रहे हैं, तो अपना बोलक आर्ट कहाँ का? कर्नाटक का। 137, हल्ली साका एक सामूहिक नृत्य है जो डैश का मूल रूप है। तो हल्ली साका कहाँ पर किया जाता है? गुजरात में। कहाँ किया जाता है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन 138, बिरहोर नृत्य डैश का एक आदिवासी नृत्य है। तो ये झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का है। बिरहा कहाँ का था? उत्तर प्रदेश का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिरहोर कहाँ का है? झारखंड का है। 139 है, कड़सा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा डैश को लेकर की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलश। तो कड़सा कलश थोड़ा किया जा रहा है कनेक्ट, तो ये कहाँ किया जाता है? कड़सा झारखंड में किया जाता है। इससे पहले वाला कौन सा था? वो भी झारखंड में ही किया जाता है। अगला कथकली नृत्य ललित कला डैश रूपों का सामंजस्य संयोजन है, सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। तो ये 5 कलाओं का, ठीक, कितने? 5, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाता है देखिए, एक आता है लिटरेचर, साहित्यम, संगीतम, चित्रम और क्या कहते हैं, नाट्यम और नृत्यम, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। 140 के बाद 41, लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कौन सा है? तो इसका कोलकली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कोलकली। मैंने आपको बताया था लावा है, वो भी एक मिनको टापू पर किया जाता है, तो लावा। एक और हो गया कोलकली, अपना ये कहाँ पर किया जाता है? लक्षद्वीप में। 142, सैला नृत्य किस राज्य से उत्पन्न हुआ था? इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं। 142 का क्वेश्चन है, सैला नृत्य किस राज्य से? ठीक है, ये रहा, देखिए सैला नृत्य की बात कर ले हम तो ये छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर? छत्तीसगढ़। कहाँ पर किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। सैला नृत्य छत्तीसगढ़ में फसलों के बाद लड़कों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से 143 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो शोंडोल नृत्य को, किसको? शोंडोल, ठीक है, शोंडोल नृत्य को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने 143 क्वेश्चन हो गए हैं और नृत्य जो है वो, नृत्य के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्योंकि पिनेकल बुक में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और इन क्वेश्चंस को आप दोबारा, अगर मेरी ये 2 वीडियो हैं, मतलब ज़्यादा टाइम की नहीं है, इनको अगर आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेंगे तो आपका नृत्य का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे रिसेंट के ईयर्स में आए हुए हैं वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद अपना जो अगला होगा कला से जुड़े व्यक्तित्व होंगे, 3-4 क्लास होंगे, तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। आगे पूरी सीरीज चलेगी आपकी, ठीक, धन्यवाद।